हाय एवरीवन। तो पिछले वीडियोस में हमने कवर कर रखा है कि लाइट क्या होता है ना। तो पहले फर्स्ट वीडियोस में हमने आपको बता दिया व्हाट इज़ लाइट एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लाइट, है ना। लाइट एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने जाना, है ना। तो जिन्हें कुछ जानना है डिटेल में तो वो हमारा फर्स्ट वीडियोस देख सकता है, कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, हमारे लाइट का। फिर दूसरा हमने जाना क्या कि भाई हमने जो भी लाइट पे जो फेनोमेना यूज़ करेंगे तो बहुत बार हम लोग इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड या नॉर्मल रे, है ना, उसके बारे में यूज़ किए थे। तो सब टर्म्स के बारे में डेफिनेशन मैंने आप लोग बता दिया था, है ना, कि इंसिडेंट रे क्या होता है ना, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, नॉर्मल रे क्या होता है ना। नॉर्मल रे तो जब रे बोलेगा तो रे का यूज़ करेंगे, अगर नॉर्मल बोलेगा तो सिंपल नॉर्मल बोल देंगे, है ना। फिर आपको मैंने बोला कि वाई वी आर एबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट, है ना, उस चीज़ पे हम लोगों ने थोड़ा डिस्कस किया था। तो इस वीडियोस में हम लोग कंप्लीट एक रिफ्लेक्शन के बारे में जानेंगे। तो इससे पहले एक और चीज़ आप लोगों को समझा देता हूँ। एक टर्म्स है जिसे हम लोग बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना। ये भी आप लोग हायर क्लास में जानोगे कि आखिर ये फेनोमेना क्यों होता है। जनरली क्या होता है ना कि जैसे देखो, हाँ, मैंने जो कैटेगरी बताया था उसमें आप एक और लिख देना कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ये भी एक अच्छा मतलब हम लोग जानते हैं, बट आगे जानोगे क्या कि कभी कभी क्या होता है ना कि लाइट जो होता है ना, जब कोई छोटा सा कोई टाइनी ऑब्जेक्ट दिख जाए, है ना, तो जो आपको लग रहा होता है ना कि जैसे लाइट आपका स्ट्रेट आ रहा है ना, तो ये आपको लगेगा कि ये स्ट्रेट जा रहा है, बट हकीकत में स्ट्रेट ना जाके ये हल्का आपको बेंड दिखेगा। ये हल्का आपको बेंड दिखेगा। इसे हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग डिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। क्या बोलेंगे? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मतलब द बेंडिंग ऑफ द बेंडिंग ऑफ द बेंडिंग ऑफ ray of light, the bending of ray of light from from very sharp object, from very sharp बोल लो या very small object बोल लो, है ना। the bending of the ray of light from very sharp object is called diffraction of light, is called diffraction of light। जनरली क्या होता है? जनरली लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, है ना। जनरली क्या बोलते हैं हम लोग? जनरली हम लोग कहते हैं लाइट always travels in a always travels in a straight line। ये तब तक सही बोला गया था जब तक कि, है ना, ये डिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट के का कॉन्सेप्ट नहीं आया था। तो पहले हम लोग सब समझते हैं कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, मगर फिर क्या हुआ कि जब देखा गया क्या कि कभी कोई शार्प ऑब्जेक्ट आ जाता है तो वहां पे लाइट थोड़ा बेंड होता दिखाई देता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, द बेंडिंग ऑफ द रे ऑफ लाइट फ्रॉम वेरी शार्प ऑब्जेक्ट, फ्रॉम वेरी शार्प ऑब्जेक्ट और स्मॉल ऑब्जेक्ट। ये भी लिख लो, है ना। इसे क्या कहेंगे? इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और जनरली लाइट कैसे ट्रेवल करता है? ये स्ट्रेट लाइन में कवर करता है ना। ठीक है, ये चीज है जनरली। ये समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है आपको? तो फिर हम लोग अब जानते हैं डिटेल में रिफ्लेक्शन के बारे में। तो रिफ्लेक्शन हम लोगों ने तो टर्म्स यूज कर लिया था, मगर ये जाने कि रिफ्लेक्शन होता क्या है, व्हाट इज रिफ्लेक्शन, है ना। तो हम लोग ये जानेंगे रिफ्लेक्शन में इसका डेफिनेशन क्या कहेंगे कि बाउंसिंग बैक ऑफ light ray bouncing back of light ray in the same medium, in the same medium, bouncing back of light ray in the same medium is called reflection of light, it's called reflection of light, जो मैंने आपको बताया था। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे इन द सेम मीडियम, है ना। फॉर एग्जांपल जैसे इसको हम डायग्राम के समझते हैं, डेट इज कर देते हैं, है ना, डायग्राम समझते हैं इसे। मान के चलिए ये मेरा एक प्लेन मिरर है जहां मैंने बताया था कि जो ऊपर वाला पार्ट है स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं और नीचे वाले को हम लोग पॉली सरफेस बोलते हैं। तो यहाँ पे मान के चलते हैं कि ये आपका
ये आपका इंसिडेंट रे है ना, ये आपका ये रे ऑफ लाइट क्या हुआ, इंसिडेंट हुआ। जैसे ये इंसिडेंट करेगा तो ये क्या होगा, इसी मीडियम में से ही ये वो लौट जाएगा, है ना। मतलब ये मान के चलो अगर ये एयर से आ रहा है तो रिफ्लेक्ट भी कर गया वो एयर में ही, ये इधर की ओर नहीं बेंड कर गया, इस मीडियम में आया उसी मीडियम में लौट गया, इसी का इसलिए लिखा जाता है सेम मीडियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। इसे क्या कहते हैं हम लोग, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और ये जो हमारा परपेंडिकुलर है ये पे बिल्कुल नॉर्मल है ना। तो ये हमारा क्या हम लोग पढ़ चुके थे कि ये क्या हो गया हमारा ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा कहलाएगा इंसिडेंट रे। क्या कहलाएगा, इंसिडेंट रे। ये क्या कहलाएगा हमारा, रिफ्लेक्टेड रे। ये कहलाएगा हमारा रिफ्लेक्टेड रे। ये हमारा क्या है, नॉर्मल। ये क्या है, नॉर्मल। जब ये रिफ्लेक्शन हो जाता है तो फिर कुछ एंगल्स के बारे में हम आज जानेंगे। ये एंगल जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, ये इसे आई बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो होगा इसे हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। तो फिर यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट में हम लोग समझते हैं क्या कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है ना। तो पहला चीज जानते हैं कि व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना। जिन्हें किसी भी डाउट हो, कुछ और जानना हो तो कमेंट बॉक्स में अपना लिख सकते हैं, कमेंट डाल सकते हो आप। कुछ और डिटेल जानना हो किसी कोई भी चैप्टर्स के बारे में तो आप यहाँ बता देना। चलिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये एंगल किसके, देखो अब गौर करो, ये एंगल किसके किसके बीच में बन रहा है। ये एंगल जो हमारा जो है वो आपका इनसे, एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये वाले से बन रहा है ना। तो ये हमारा किससे बन रहा है भाई, तो ये हमारा इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बन रहा है। ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बन रहा है। तो हम लोग बोलेंगे एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल रे। मैंने ऐसे लिख दिया हूँ, आप लोग पूरा लिखना। एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड, नो सॉरी, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। देखो आप, है ना, ये देखो ये चीज, ये जो आपका है ना, ये देखो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो बना है वो क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसे कहेंगे हम लोग, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना, तो एंगल बिटवीन क्या बोलेंगे, एंगल बिटवीन, ये किसके किसके बीच में, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड के बीच में, मतलब बोल सकता है एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। क्या होगा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, याद रखना एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग एंगल आई से रिप्रेजेंट करेंगे और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को हम लोग एंगल आर से ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वीडियो में हमने जाना क्या कि लाइट के बारे में, है ना, जहाँ पे मैंने बोला कि एक फेनोमेना डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में समझाया और फिर रिफ्लेक्शन होता क्या है वो मैं समझाया। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जानेंगे, फिर हम लोग मिरर के बारे में चर्चा करना शुरू कर देंगे। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो।